पहले तो जितने भी नए लोग हैं उन्हें ये समझना है कि मुझे पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना। दोनों में से कौन सा तरीका सही होता है वेल्थ बढ़ाने दीपक जी, का? अगर ये सेंटेंस आप मुझे लिख के देते तो मैं इसमें अंडरलाइन करता अच्छी कंपनी। अब अच्छी कंपनी क्या है? स्टॉक मार्केट इज एक्चुअली, मैं कहूँगा, भगवान की सबसे बड़ी नेमत है। आईपीओ की बातें वो लोग करने लगे हैं, तो अब मेरे को मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप जो नहीं बोल पा रहे मैं बोलता हूँ। हाँ, और अब जो एक्सक्लेटेड प्राइस पे लोग घुस हाँ। रहे हैं उन्हें तो कहीं रिटर्न ही नहीं मिल रही 5-5 साल से। Correct। बहुत सिंपल है, कोई इसमें अकल लगाने का काम नहीं है। फिर लोग लॉस क्यों करते हैं सर? लॉस क्यों करते हैं? कितना बड़ा लॉस आपने हिट किया या कितना बड़ा प्रॉफिट? 40 लाख का लॉस हुआ है। कि भाई सीख कहीं से मर्जी, ऑनलाइन सीख, ऑफलाइन सीख, किसी से भी सीख, लेकिन ये 4-5 चीजें सीख ले और तब शुरू करियो। बिल्कुल। सो नंबर 1 आई गॉट इज, देखिए, अगर कोई आदमी जॉब कर रहा है, हाँ सर, तो उसके पास सिर्फ एक घर होना चाहिए। आपने एक ट्रेड किया, आपको फायदा हो गया, बस ये जो एक फायदे का ट्रेड है ना, ये आपका घर तक बिकवा सकता है। तो ये आईपीओ पे व्हाट इज योर टेक सर? आईपीओ मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि पोर्टफोलियो वर्ड पे आप क्या बोलना चाहेंगे एंड हाउ डू वी क्रिएट दिस सर? देखिए, पोर्टफोलियो का थोड़ा सा यहाँ पे ना एक लोगों का एंटिसिपेशन गलत है। आई वॉज इन डीप डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन हो गया कि मेरे को घर वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। देखिए दीपक जी, दो चीजें हैं। पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर ए ट्रेडर और यू आर ए इन्वेस्टर। एक ट्रेडर का, अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर का रूटीन कैसा रहता है सुबह से शाम तक का? कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ और एक मेरे फ्रेंड की मदर का इंतकाल हो गया और मैं उठ के नहीं जा पाया क्योंकि मेरे करोड़ों रुपए मार्केट में लगे हुए हैं। हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट के अगले मेहमान मिस्टर दीपक वाधवा। नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड बहुत खास है बिकॉज आज के इस एपिसोड में हम बहुत डीपली अंदर जाने वाले हैं। विल बी डेल्विंग डीप इनटू वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट्स, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स। और आप यहाँ से वहाँ बहुत सारा कंटेंट सुनते रहते हैं वेल्थ क्रिएशन पे, पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें। तो आप मानिए आज हम आपको अगले कुछ मिनटों में जो देने वाले हैं आपके लिए एक एब्सोल्युटली फ्री वेल्थ क्रिएशन की मास्टर क्लास होने वाली है। और आज की इस मास्टर क्लास पे, आज के इस एपिसोड में आपको कमाल का बहुत कुछ मिलने वाला है। ये बात मैं दावे से इसलिए बोल सकता हूँ कि जिनसे हम बात करने वाले हैं उन्होंने किताबों से नहीं सीखा है, उन्होंने कर कर के सीखा है। आज हमारे साथ जो शख्स हमारे गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट पे, ही हैज़ बीन अ सीजन्ड बिजनेस ओनर। उन्होंने करीब 15 साल अपने खुद का बिजनेस रन किया और पिछले करीब 9 सालों से ही इज़ फुल टाइम इनटू स्टॉक ट्रेडिंग। सो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट के अगले मेहमान मिस्टर दीपक वाधवा का। नमस्कार दीपक जी, आपका दिल से स्वागत है एंड फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट वी रियली वांट टू कन्वे आवर थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम फॉर अस। थैंक यू दीपक जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर। आज मुझे यहाँ बैठ के ऐसा एहसास हो रहा है कि आई एम ऑन ए हॉट सीट। अरे ये आप एहसास ठीक है सर, मतलब आपको जो जिम्मेवारी दिया हमने आज वो हॉट सीट वाली है सर। आपके जवाबों से लाखों लोग प्रेरित होने वाले हैं जी। और प्रेरणा के साथ साथ ना सर उनको सही बातें भी पता चलने वाली हैं। बिल्कुल। आपने बोला, मैंने आपको बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन दे दिया है। आपने 9 साल स्टॉक मार्केट को ना बिल्कुल जैसे बोलते हैं लोग घोट के पिया है। हाँ ना, घोट के पिया है, क्लोजली देखा है, देखा नहीं, मतलब आप उसके अंदर, यू हैव एक्चुअली लिव्ड इनसाइड, यू नो। सो एनीथिंग, अगर मैं आपसे पूछूं इन 9 सालों की कोई अच्छी सी बात आपको याद आती हो, कोई खट्टा मीठी बात? देखिए दीपक जी, मैं ना आजकल लोग ना स्टॉक मार्केट को ये समझते हैं कि चलो कुछ नहीं, थोड़ा सा पैसा डाल के देख लेते हैं। हाँ। और ये थोड़ा थोड़ा करके वो कब हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों में तब्दील हो जाता है वो पता भी नहीं लगता। राइट। इसकी वजह क्या है कि इट इज़ लाइक अ एडिक्शन। आपने आज एक ट्रेड किया, आपको लॉस हो गया, कल आपने एक ट्रेड किया, आपको फायदा हो गया। बस ये जो एक फायदे का ट्रेड है ना, ये आपका घर तक बिकवा सकता है। ये आपका घर तक बिकवा सकता है जी, क्योंकि ये आपको, वो एक कहावत है ना कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम मुझे जीने नहीं दोगे। ये बढ़िया। ये जो एक बार प्रॉफिट हो गया, अब आदमी इस होप में है कि मुझे उस दिन तो प्रॉफिट हो गया था, आज भी हो जाएगा, वो और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। और इस तरह की जो बिहेवियर है इसको हम लोग बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग।
रिवेंज बदले लेने वाला, बदला। अच्छा, रिवेंज ट्रेडिंग। तो लोग जो है अपने आप को कब ट्रेडर से रिवेंज ट्रेडर बना देते हैं, क्योंकि एक एनएससी जो कि एक्सचेंज है और सेबी जो रेगुलेटर है जी, उनका एक डेटा है विच सेज कि 10 आउट ऑफ 9 पीपल आर इन लॉसेस इन ट्रेडिंग। ऑथेंटिक डेटा है, Authentic data सेबी है। का और एनएससी का। आप किसी भी ब्रोकर की ऐप लेंगे, जैसे ही आप उसमें अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, सबसे पहले ये वार्निंग आती है कि इट इज़ अ डिस्क्लेमर दैट एक्सचेंज एंड सेबी इज गिविंग टू यू कि भाई 10 में से 9 लोग लॉस में हैं, आप लोग थोड़ा ट्रेड और पैसा ध्यान से लगाइए। ये सेबी बोल रहा है। ओके, बट स्टिल क्योंकि एडिक्शन है, लोगों को छूटती नहीं है। और दीपक जी, सही मायने में इतना मुश्किल भी नहीं है ट्रेडिंग। हो क्या रहा है कि आदमी नर्सरी से 12वीं करने में तो 12-15 साल लगाता है, राइट, 12 साल फर्स्ट टू हाँ जी, ट्वेल्थ हाँ और जी। 3 साल पहले, राइट, उसके बाद ग्रेजुएशन में 3 साल लगाता है। एब्सोल्युटली। आप किसी भी लॉस मेकिंग ट्रेडर से पूछो कि भाई तुमने कितना टाइम, हो सकता है उसे 5 साल हो गए हो ट्रेडिंग करते हुए, राइट, उससे ये पूछे कि तूने लर्निंग पे कितना टाइम लगाया, ही विल हैव नो आंसर। तो जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा लॉसेज ले चुका हूँ अपनी लाइफ में एंड आई वाज इन डीप डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन हो गया कि मेरे को घर वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अदरवाइज या तो मैं पागल हो जाऊंगा या मैं खुद मार दूंगा किसी को या मैं मर जाऊंगा। तो मेरे को जब वहाँ पे मैं लेटा हुआ था तो मुझे ये आभास था कि मेरा लॉस हो क्यों रहा है एंड दिस एग्रेशन कीप ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन मुझे ये समझ आया कि अगर मेरा लॉस हो रहा है तो किसी का तो फायदा हो रहा है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग। 2018, 19 और 20 मैंने इतना पैसा अपनी लर्निंग पे खर्च किया है जितना मेरे फादर ने शायद नर्सरी से लेके मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन तक नहीं किया होगा। इतना पैसा आपने स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग को, लर्निंग को सीखने के लिए खर्च किया। और आलम ये था कि मुझसे किसी ने कहा कि कोई आगरा में सिखाता है, तो मैंने अगले दिन सुबह आगरा पहुंच गया। किसी ने कहा अहमदाबाद सिखाता है, मैं अहमदाबाद पहुंच गया। किसी ने कहा बॉम्बे में कोई सिखाता है, मैं वहाँ पहुंच गया। और मैंने ये नहीं देखा कि वो 50,000 ले रहा है, 1 लाख ले रहा है, 2 लाख ले रहा है, 5 लाख ले रहा है। मैं इतना एडमेंट अपने आप से था कि मुझे सीखना है और 2-5 लाख लग भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने करोड़ों रुपए मार्केट को दे दिया तो मैं 5 लाख लर्निंग में भी दे सकता हूँ। हाँ, सही बात है। और मज़े की बात ये है कि आज मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पर, कि सर मेरा ना लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया जब मैं पूछता हूँ तो कहते हैं 30 लाख का लॉस हो गया। 30 लाख भी कोई छोटी रकम नहीं है, अच्छी खासी रकम है सर। और जब मैं उनसे पूछता हूँ तुमने क्या किया था, तो मेरे से पूछने से हमने कॉल बाय कर ली थी। ओके। अब उसके बाद उनका सवाल ये होता है कि सर बाजार जब ऊपर जाता है तो कॉल ऊपर जाती है, बाजार नीचे जाता है तो कॉल ऊपर जाती है। मतलब आप ये देखिए कि लोगों को इतना बेसिक नेचर ऑफ मार्केट नहीं पता एंड दे हैव लॉस्ट 30 लाख रुपीस। करेक्ट। तो बस अगर आप सीख के करेंगे तो आप पैसा कमा सकते हैं। राइट। अगर आप नहीं सीख के करेंगे तो इसमें इतना बड़ा ये कुआं है, यहाँ पे रोज ऑलमोस्ट 63 लाख करोड़ की ट्रेडिंग होती है एक दिन में। 63 लाख करोड़ की ट्रेडिंग होती है। 63 लाख करोड़ इंडिया में या वर्ल्ड? इंडिया में। इंडिया में एनएससी में 63 लाख करोड़। यू हर्ड इट राइट। तो आप अगर मान लो सोच रहे हो कि मैं 1 करोड़ लेके बैठा हूं तो मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मार्केट के आगे हमारी कोई हैसियत नहीं है। जो आदमी 1 करोड़ लेके बैठा है उसकी भी नहीं है, 100 करोड़ वाले की भी नहीं है, 1000 करोड़ वाले की भी नहीं है। तो आप ये सोचो कि आप मार्केट से बड़े हो जाओगे, वो कभी नहीं हो सकते। सीख के आओगे, मार्केट रिवॉर्ड करेगा, बगैर सीखे आओगे सब कुछ ले जाएगा। करेक्ट। ये आपकी 9 साल की जर्नी में ये मेरा 9 साल का जिस्ट है। और जब आप सिखाने की बात करते हैं ना, तो आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर या शायद मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज जो सिखाए जा रहे हैं और जो चारों तरफ हर आदमी ऐसा क्लेम कर देता है, जैसे ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे एड्स आती हैं जिसमें अलग अलग कोर्सेज के बारे में सिखाया जाता है, तो 10 में से 4 या 5 एड्स आजकल जो दिख रही हैं वो ये हैं कि आप आएँ और मैं आपको सिखाता हूँ स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करेंगे, स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करेंगे। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। अब मैं ये जो
इसको हर इंसान सिखाने लगा हुआ है, और कोई कह रहा है मैं 99 रुपीज में सिखा दूंगा, कोई कह रहा है मैं 1000 रुपए में सिखा दूंगा। मैं किसी को सही गलत नहीं बोल रहा, लेकिन एक आम आदमी चेक कैसे करे जी? मतलब ये क्यों हो रहा है? और व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, सो मच ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, या इस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश जो की जा रही है? देखिए दीपक जी, क्या है ये जो 99 रुपये, 1000 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये है, ये तो एक फनल सिस्टम है जी। वो 99 रुपये में बुलाते हैं, फिर कहते हैं कि अब आपने ये सीख लिया, अब आपको अगला स्टेप चाहिए तो 1000 रुपये में आइए, अब 1000 वाला सीख लिया 5000 में आइए, 5000 वाला सीख लिया 50,000 में आइए। तो इट इज ए फनल, यहाँ तक ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब है क्या कि मार्केट इतना बड़ा है, इट इज सो वास्ट, सो ह्यूज, कि अगर मैं ये बोलूं कि मुझे सब आ गया तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये आप 9 साल के बाद बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ। हाँ। मार्केट में इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, इतने सारे मेथड्स हैं, इतने सारे प्रोसेस हैं कि हर कोई आदमी पूरा सीख ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। राइट। जैसे मेरी मास्टरी ऑप्शन सेलिंग में है। अच्छा। तो मैं सिर्फ उतना ही पोर्शन करता हूँ जितना मुझे आता है, मैं डायरेक्शन नहीं जानता। राइट। मुझे नहीं पता बाजार ऊपर जाएगा, मुझे नहीं पता बाजार नीचे जाएगा, मुझे ये पता है कि मैंने एक पोजीशन ली है, बाजार ऊपर जाए तो, बाजार नीचे जाए तो, मुझे कैसे इससे प्रॉफिटेबल या नो लॉस में निकलना है। राइट। दिस इज व्हाट माय गोल इज। राइट। मैं ये नहीं सोचता कभी भी ट्रेड लेते वक्त कि मैं कितना कमाऊंगा। ओके। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि अगर मेरे से एडवर्स चला गया मार्केट तो मैं कितना दूंगा। सर ये बात आप दोबारा बताओ, ये बहुत ज़बरदस्त सी बात है, क्योंकि अधिकांश लोग मुझे लगता है शायद यही गलती करते हैं कि ये आज 100 में ले लूंगा ना, तो 120 में बिक जाएगा। आपने इसका एक और बड़ा कमाल का सोल्यूशन दिया है जो आप करते हो, वो बताइएगा सर एक बार। मैं कभी भी सौदा लेने से पहले ये नहीं सोचता कि मैं क्या कमाऊंगा। ओके। क्योंकि आई एम डिपेंडेंट ऑन मार्केट। यस। मैंने कोई चीज 100 की ली, मुझे नहीं पता ये 110 जाएगी, 120 जाएगी या 500 जाएगी। राइट। 100 वाली चीज 500 भी जाती है। तो मुझे नहीं पता मार्केट मुझे क्या देगा, बट मुझे ये पता है कि मैंने मार्केट को क्या देना है। यानी कि 100 रुपये में मैंने कोई चीज ली, अगर वो 95 आ गई तो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू लीव इट। भाई तुम्हारा सौदा तुम्हें मुबारक, मैंने 5 रुपये का लॉस ले लिया, आई एम आउट। राइट। क्योंकि जब तुम दोबारा 100 पे आओगे मैं तब ले लूंगा। वाई आई शुड follow something which is on a negative trend. Right. I will follow something that is on a positive trend. बस यही है। जैसे आपकी बात से एक हल्की सी चीज़ लग रही है मुझे शायद, कि आप जब कोई स्टॉक लेते हैं तो उसकी दोनों सिनेरियोज की क्या प्लानिंग कर लेते हैं सर, या क्या क्या हो सकता है और कहाँ तक जाऊंगा, ये नंबर आप पहले से सोच के लेते हो उसको कि इतना लॉस खा सकते हैं यार, या इतना ऊपर ऐसे? मैं देखिए दीपक जी, एक हम बात करते हैं, आज आप 2 चीज़ें हैं। जैसे हम थोड़ा सा ना यहाँ से 20-25 साल पहले चले जाते हैं जी। आप अपने फादर से पूछेंगे भाई मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं क्या करूं, तो वो क्या कहेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करो इसे? जैसे हमारे पिताजी तो पोस्ट ऑफिस और FD, ये 2 चीज़ें बोलते थे। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। ठीक है। और यही हमने घर में सुना है जी हमेशा। ठीक है, ये मेरे फादर ने भी बोला है, लेकिन और थोड़े से जो बिजनेस क्लास या टाइप के लोग थे वो कहते थे जमीन में लगाते थे। जमीन सर, प्रॉपर्टी। यस। अब प्रॉपर्टी में लोग पैसा क्यों लगाते थे? शायद ऐसा था कि बढ़ना तो तय है, बढ़ना मतलब तय। बढ़ेगी, कम बढ़े ज्यादा बढ़े, लेकिन बस, ये बस, दे के जाएगी कुछ। यही सुनना था मुझे। हाँ। देखिए प्रॉपर्टी में लोग पैसा क्यों लगाते हैं कि लोगों को एक तो ये था कि आड़े वक्त काम आएगी। हाँ, जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते थे। हाँ जी। दूसरा, मैंने आज कोई एक प्लॉट 1 लाख रुपए का ले लिया, अब मैंने सोच लिया लेते वक्त ये तो 2 लाख का होगा तभी बेचूंगा, नहीं तो मैं बेचूंगा ही। ठीक है। अब उसमें मेरे को ये भी पता है कि मुझे 10 साल का पीरियड भी लगाना पड़ेगा। हाँ जी, सही तो बात। वहां मेरा क्या काम किया, पैसा प्लस पेशेंस पहले दिन से थी मेरे में। यस। जैसे डिसाइडेड ही था भाई 10 साल तो लगेंगे, मेरी एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही थी सर। हाँ। ये तो पिछले 2-5 साल से ऐसा हुआ कि आपने प्रॉपर्टी ली, वो 1 साल में 20-30% रिटर्न दे रही है पोस्ट कोविड। यस यस। नहीं तो उससे पहले हम कभी भी कुछ लेते थे तो 2-5 साल तो सोचते थे भी इसे रखेंगे, पकाएंगे। यस सर, पैसा और पेशेंस, ये दोनों। हाँ। Whenever you are doing any kind of any investing, you need 2 things, पैसा and patience. Okay.
या टाइम। हाँ, पेशेंस इज टाइम। मतलब एक अगर आप इसका चार्ट बनाएं एक्स वाई पे, तो एक एक्स पे अगर आपने पैसा लगाया तो वाई पे टाइम लगाइए, वाई पे पैसा लगाया तो एक्स पे टाइम लगाइए। वेल्थ जनरेशन के दो कंपोनेंट हैं, एक टाइम और एक पैसा। अब स्टॉक मार्केट में लोग क्यों नहीं करते काम? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो नीचे भी जा सकती है। हाँ जी। प्रॉपर्टी नीचे नहीं जा सकती। ओके। वो क्यों नहीं जा सकती? कि आपने 1,00,000 रुपए की कोई चीज खरीदी, आज मैं आपसे बोलूं दीपक जी ये 80,000 में दे दो, आप कहोगे नहीं यार मैंने तो 1,00,000 में बेची, मैं क्यों सस्ता दे दूं। अब कहीं से मार्केट ड्रॉप भी हो गई और आपको वाकई में रेट गिर गए और 70,000 का हो गया जो आपने 1,00,000 का सौदा लिया था, तो आप कहोगे यार 7 वाला और ले लूं, मेरी डबल हो जाएगी चीज। ये बात ठीक है आपकी। हाँ जी, यही होता है प्रॉपर्टी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बेचूंगा तो मैं 1,00,000 प्लस पे। यस। तो ये कॉन्फिडेंस ऑफ कि मेरी चीज हमेशा आगे ही जाएगी, ये मैं स्टॉक्स में नहीं कह सकता। बिल्कुल सही बात है। आज हम एक बात करें आज से 4-5 साल पहले की, तो एक स्टॉक होता था यस बैंक। ओके। लोग कसमें खाते थे उसकी कि ये HDFC से भी ऊपर निकल जाएगा। ओके। 600 रुपए में भी ट्रेड हो रहा था और एक वक्त ऐसा आ गया था सुनने में मार्केट की यस बैंक जो है वो HDFC और ये सब प्राइवेट बैंकों में सबसे ऊपर आ जाएगा। ओके। आज 12 रुपए का बिक रहा है। एक टाइम में 600 का था, वो भी 4-5 साल पहले। 4-5 साल पहले। ओके। ऐसे ही एक कंपनी थी DHFL। हाँ, हाउसिंग लोन की कंपनी थी। उसको एक टाइम था कि HDFC एक्वायर कर रहा था, खूब र्यूमर आए और उसी दिन उसमें अपर सर्किट लगने लग गए। राइट। आज की तारीख में वो 1-2 रुपए में भी शेयर नहीं है उसका, जीरो हो गया। तो दैट मीन्स मुझे पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना। क्योंकि कंपनी कभी भी खत्म हो सकती है। ठीक है। राइट। ओके। आज जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है वो भी कल को ऐसा हो सकता है कि अंडर परफॉर्म करे तो उसका शेयर भी मेरे लिए बेकार हो गया। हाँ, हो तो सकता ही है। यूएस में एक कंपनी थी कोटेक, KODAK, कोडेक, कोडेक कैमरास, बैटरीज, हाँ वो फिल्म्स आते थे। $1 बिलियन उसके पास सरप्लस कैश होता था एक टाइम में, एंड दैट वाज द नंबर 1 कंपनी ऑफ कोडेक, मतलब यूएस। राइट। आज वो एप्पल और फिर एनवीडिया और टेस्ला और सब पहुंच गए, वो बेचारी कहाँ है, खत्म ही है। हाँ। ऐसे ही मोबाइल में एक वक्त नोकिया थी। राइट। तो स्टॉक मार्केट में जो आज ऊपर है वो कल जीरो भी हो सकता है, ये बात तो आप समझ गए जी। लेकिन इंडेक्स जो होता है वो कभी जीरो नहीं होगा। निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो दैट इज ए प्रोडक्ट विच विल नेवर बी जीरो। ओके। तो जो मेरी प्रॉपर्टी वाली एप्रीहेंशंस थी वो मेरे को अगर मैं इंडेक्स में पैसा लगा दूं, हाँ, तो वो 1,00,000 का 80,000 तो हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जाएगा वो ऊपर ही। तो पहले तो जितने भी नए लोग हैं उन्हें ये समझना है कि मुझे पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना, कंपनीज में नहीं लगाना, इंडेक्स में लगाना है, क्योंकि इंडेक्स मींस ग्रोथ ऑफ इंडिया। ओके। राइट। निफ्टी 50 क्या है? 50 बेस्ट कंपनी का समूह है जी। ठीक है। जैसे ही कोई कंपनी इन 50 में से अंडर परफॉर्म करेगी तो 51 से लेके 100 तक की कंपनियां तैयार खड़ी हैं अंदर घुसने के लिए। बिल्कुल सही बात है। सो दैट मींस निफ्टी विल ऑलवेज रिमेन 50 बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया। राइट। अगर इसमें 5 अंडर परफॉर्म भी करेंगी तो वो बाहर हैं, बाकी घुस जाएंगी। करेक्ट। तो हमेशा ये तो बेस्ट ही रहने वाला है। राइट। तो अब देखिए चीजें कितनी आसान हो गई कि मैं बजाय किसी कंपनी में पैसा लगाऊं, मैं निफ्टी में पैसा लगाऊं तो मेरा पैसा कभी डूबेगा नहीं। राइट। सेफ्टी मिल गई मुझे जी। तो अगर किसी को पैसा लगाना है तो पहले उसको अपना ये कंपनियों का मोह छोड़ना पड़ेगा, इंडेक्स पे आ जाओ। ओके। तो एक आपने अपने लिए सेफ्टी का गेज डिफाइन कर दिया कि इंडेक्स कभी भी ना तो बहुत ज़्यादा गिरता है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है। राइट। लेकिन फिर भी इंडेक्स जो होता है वो हमें बाकी जितने भी असेट क्लास हैं उससे बेटर रिटर्न दे देता है। ऐसा पिछले 20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से देखा गया है। राइट। कोई गारंटी नहीं है, मैं यहाँ किसी को ये नहीं कह के जा रहा कि आगे भी ये ऐसा चलेगा। राइट सर, एब्सोल्युटली। इट इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पास्ट कि पिछले 10 साल 20 साल 35 साल में इंडेक्स ने बेटर परफॉर्म किया है राइट देन एनी अदर एसेट क्लास। परफेक्ट। स्टॉक्स हो सकता है कि आपका स्टॉक अच्छा चल जाए, लेकिन उसमें एक रिस्क है कि वो जीरो भी हो सकता है। राइट।
So you have to gauge yourself how much risk you want to take and how much profit you are expecting. राइट। दूसरा, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जुआ नहीं है, दिस इज प्योर कैलकुलेशन। आप पैसा लगाते हैं, आपको 2, 5, 10% की रिटर्न मिलती है। मैं एज ए पर्सन जो खुद ट्रेड करता हूं, और मैं कम से कम 500 बड़े ट्रेडर्स दिल्ली और एनसीआर के जो है उन्हें जानता हूं, जो कि 1 करोड़ से लेके 20 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़ तक की भी ट्रेडिंग करते हैं एक दिन में, शायद एक दिन में करें, या उनका फंड है, राइट। बट दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू मेक मोर देन 2% इन अ मंथ। ओके। आप मुझे कोई ऐसा ट्रेडर नहीं दिखा सकते जो ये कहे कि मैंने अपना एक्सपोनेंशियल पैसा बढ़ाया है। इक्का दुक्का कोई हो तो मैं उसकी बात नहीं करता, आई एम टॉकिंग अबाउट द मासेस। राइट। यानी कि 100 में 90 तो ऑलरेडी लॉस में हैं। जो ये 10 बचे हैं, इसमें से 70% आर पीपल हु आर नॉट इवन एबल टू बीट एफडी रिटर्न। ये भी एक डेटा सेबी का ही है। अच्छा। तो बाकी के जो 3-5% लोग हैं वो 20 से 30% सालाना कमा पाते हैं। तो जब वो इतना कमा रहे हैं, तो हम लोग अगर इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हम लॉस में ही छूटेंगे, प्रॉफिट में नहीं छूट सकते। कुछ एक वो वाली बातें आ जाती हैं कि जी अगर हम निफ्टी में या म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं तो ये तो पक्का है कि हम 6%, 5% से नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी पक्का है कि फिर हम 12, 13, 14% से ऊपर नहीं जाएंगे। मैं बताता हूँ आपको म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना है। ये तो एक थोड़ा सा वाइड टॉपिक हो गया। अगले पॉडकास्ट में अलग से करेंगे म्यूचुअल फंड। मैं वैसे बता देता हूँ आपको। हाँ। देखिए, कोई एक कंपनी है जो लार्ज कैप हो चुकी है। ओके। निफ्टी की जो टॉप 10 कंपनीज हैं, उनका मार्केट कैप जो है वो 10 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ के आसपास है। परफेक्ट सर। अब अगर इसे डबल होना है, इसे 30 लाख करोड़ होना पड़ेगा। हाँ, ये तो है सर। विच इज वेरी मच, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा इम्पॉसिबल है, नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। एग्रीड सर। तो आपको छोटी कंपनी बड़ी बन सकती है। तो हमेशा जो एक सिद्धांत आपको फॉलो करना है कि आपको छोटी कंपनी में पैसा लगाना है इफ यू आर गोइंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स। ओके। इफ यू आर डूइंग डायरेक्ट शेयर बाइंग तो आपने निफ्टी 50 में लेना है। जब आप निफ्टी 50 बोलते हो सर, तो निफ्टी 50 के आप वो जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स लेने की बात करते हो? एक निफ्टी 50 अपने आप में जो एक फंड है एक तरह से। हाँ, ओके। या ETF है, स्टॉक मार्केट में कोई करता है तो ETF है, राइट। म्यूचुअल फंड लेता है तो निफ्टी 50 के फंड्स हैं, राइट। लेकिन अगर आप फंड ले रहे हो तो फिर आप उन चीजों में पैसा लगाओ जिसमें ग्रोथ का स्कोप ज्यादा है। परफेक्ट सर। मतलब आप ये सोचो कि एक आदमी है, वो स्कूटर पे है, तो वो पहले 800 लेगा, ये लेगा, वो लेगा, फिर वो मर्सिडीज लेगा। अब मर्सिडीज वाले के पास तो ऑप्शन ही बहुत कम बच जाते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। राइट। फिर उसके बाद तो वो रोल्स रॉय ले, मेबैक ले, राइट सर, राइट, बेंटले ले, राइट। तो ये 4-5 ही ऑप्शन है। लेकिन जो आदमी मारुति पे है, राइट, उसके पास तो पूरा खुला आसमान है। एब्सोल्युटली। सो जो कंपनी अभी 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ की है, वो 1 लाख करोड़ होगी, तो यहाँ से 5x चल दी। तो अगर कंपनी 5x चली तो इसका मतलब शेयर प्राइस भी 5x हुआ। एब्सोल्युटली सर। इसीलिए आप देखते हैं कि जो छोटी कंपनियां होती हैं, क्योंकि उनका मार्केट कैप भी छोटा होता है, वो 200 वाला शेयर जो है वो 2000 भी हो जाता है। राइट। लेकिन आप कभी भी बड़ी कंपनी जैसे कि रिलायंस, TCS, मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक बैंक, HDFC बैंक, ये यहाँ से डबल इतनी आसानी से नहीं होंगे, क्योंकि इनका मार्केट कैप ह्यूज है। तो जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, आप मिड कैप, स्मॉल कैप में लगाएं। ठीक है सर। क्योंकि अच्छा, दूसरा, पैसा लगाने के साथ पहले ये भी डिसाइड कर लें कि मेरे को टाइम कितना देना है। ओके। अगर आप एक साल से कम का टाइम है तो फिर तो चुपचाप भाई साहब आप FD करा दो, वो ज़्यादा बेहतर है। ओके। क्योंकि 1 साल में पैसा लूज भी हो सकता है। लेकिन हाँ, किसी को आगे वेल्थ जनरेशन की प्लानिंग करनी है 10-20 साल, तो वो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तीनों के जो फंड आते हैं, मिक्स फंड भी आते हैं, मल्टी कैप फंड्स भी आते हैं, राइट, उसमें पैसा डाले और हर महीने डालता रहे, छोटी छोटी से। अगर कोई आदमी 20,000 रुपये हर महीने, जो आपकी ऑडियंस है, यूथ है उसमें, हाँ जो जिन्होंने अभी नौकरी लगी है, या जो लोग कॉलेज में हैं, या जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए अगर करें, बिल्कुल, तो मैं बता देता हूँ 20,000 रुपये की यदि आप सिप कराते हैं, और मैं ये मान के चलता हूँ कि हमने जो फंड लिया वो
28%, 30% नहीं पर करेगा, हाँ। 12% ही चलेगा। ठीक है सर। तो 30 साल अगर इसको चलाएंगे तो 7 करोड़ का फंड इकट्ठा हो जाएगा 20,000 रुपये महीना फॉर नेक्स्ट फॉर 30 नेक्स्ट years। 30 ईयर्स। यानी कि आपका बच्चा 20 साल से 25 साल की एज का है तो Right। आपने उसके लिए नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए एक सिप चला दी। पहले पेरेंट्स चला देंगे, फिर वो बच्चा खुद चला लेगा। ठीक है जी। अब उसके पास 7 करोड़ रुपए आ गए एंड ही इज 50 और 55 नाउ। राइट। उस वक्त मैं मान के चलता हूं कि जो उस वक्त की रिटर्न है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जो उस वक्त की रिटर्न है वो 6% ही रह जाएगी। राइट। और ये मैं 6% क्यों ले रहा हूं कि मैं आज के सिनारियो और आज से 10 साल पीछे के सिनारियो की बात कर रहा हूं। राइट। तो लंदन इंटरबैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे लिबोर बोलते हैं वो आज की तारीख में 6.44% है। ठीक है सर। तो इतना ही मैं मान लेता हूं कि उस वक्त सबके लिए यही रिटर्न रह जाएगी। करेक्ट। तो अगर 6% की रिटर्न उस वक्त आती है म्यूचुअल फंड्स पे, तो हमारा 7 करोड़ का जो फंड है उसमें से हम हर महीने 3 लाख की अगर पेंशन निकालेंगे तो हम जब 100 साल के हो जाएंगे तब भी हमारे पास 100 करोड़ से ऊपर का फंड होगा। ये फिर से बताओ सर अब आप पैसे निकालने के बाद भी मेरा फंड हर महीने में 3 लाख निकाल भी रहा हूँ। उसी की बात कर रहे हैं। 20,000 वाली ना, 20,000 हमने आने वाले 30 साल तक लगाए और ये 30 साल बाद हो गए 7 करोड़। अगर 12% की रिटर्न आई, अगर इससे ज्यादा रिटर्न आ गई तो ये 7 वाले 10, 12, 15 भी हो सकते हैं। ओके। लेकिन मैं बहुत लो साइड पे चल रहा हूँ। राइट। कि 12% रिटर्न आई तो ये 7 करोड़ बन गए। अब 7 करोड़ में एक सिस्टम होता है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। यस। और उस वक्त मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी रिटर्न केवल 6% आएगी। ठीक है। हम 12, 15, 20% की बात ही नहीं कर रहे। राइट सर। अगर 6% रिटर्न आएगी और मैं 55 साल आगे या 50 साल आगे पैसा निकालता हूं हर महीने 3 लाख रुपए एज पेंशन फॉर मी। राइट। तो आप समझे कि मेरे पास जब 100 साल का होऊंगा हाँ। तो मेरे बच्चों के लिए तब भी 100 करोड़ रुपए के आसपास बचेगा। जबरदस्त सर। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। आपने तो ये 20,000 रुपया महीना की सिप से जी। एक इंसान को फाइनेंशियली फ्री कर दिया, जिसके लिए लोग दौड़ते हैं। हाँ भाई मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ। और तो इसका मैं दूसरा कहता हूं कि अगर कोई मेरी उम्र में आ चुका है तो वो 7-10 करोड़ का अगर जुगाड़ कर ले तो सारी जिंदगी 3 लाख रुपए की पेंशन के साथ वो रिटायर बड़े आराम से हो सकता है। और आज की तारीख में हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ एक मध्यम वर्ग के लिए 3 लाख रुपए घर में एक हस्बैंड वाइफ और अगर एक आध बच्चा भी है या बच्चे तो अपना कमाएंगे। हाँ। तो 2 लोगों के लिए मैं समझता हूँ गृहस्थी बहुत बढ़िया है। और 10 करोड़ मेरे पास आज है। हाँ। मैंने SWP लिया है। SWP और मैं तो 6% कह रहा हूँ। अभी और आप जो सिनारियो 6% चल पे रहा कह है रहे इस वक्त 17, 18, 20% तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड दे रहे हैं। अगर इसने 2-3 साल आपको 20% दे दिया तो आप हर महीने 5 लाख भी निकालने लग जाएंगे तो भी आप पे 100 करोड़ बच रहा है। 100 करोड़ और बच जाएगा आपके पास 50 साल बाद। जी। यही कंपाउंडिंग है जिसके बारे में हम लोग आप ही की एक जो विप्रो वाली जो बात है, विप्रो वाली अब भी। ये वाली बात सुन के जैसे पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ये बात अब समझ तो आ रही है, उसके बाद भी इंसान को ऐसा लगता है वो वाली बात और एक्साइटिंग लगती है आपकी जो। देखिए वो क्या है मैं बताता हूँ। विप्रो का अगर आपने शेयर खरीदा, उन्होंने हर साल जो है ये कब की बात में था? ये 76 में 1976 में किसी ने विप्रो का शेयर खरीदा 10,000 रुपए का। तो वो लगाए होते तो आज 700 करोड़ होते। वो कैसे होते कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स बोनसेस दिए हैं। राइट। हर साल वो डिविडेंड देते आए हैं। राइट। कई दफा बोनस के स्प्लिट आया है उसमें। तो द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू मस्ट बी कैरिंग आज की तारीख में वो ह्यूज है। राइट। जबकि विप्रो का भाव तो आज भी 3-3.5 या मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान क्योंकि मैं शेयर करता नहीं हूँ, लेकिन वो आज की तारीख में 700 करोड़ कैसे होता कि उसमें आपने अपना पैसा तो जो शुरू में लगाया सो लगाया। राइट। लेकिन 50 साल का टाइम भी लगाया। लोगों को क्या है सुबह 9 बजे बैठे और 12 बजे तक लॉस बुक कर देते हैं, लेकिन इट इज नॉट सो क्विक। क्विक मनी नहीं है। स्टॉक मार्केट इज एक्चुअली मैं कहूंगा भगवान की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन टाइम देंगे आप। राइट। आज अगर मैं ये बोलता हूं कि इंडिया के सबसे बड़े रिचेस्ट आदमी मिस्टर मुकेश अंबानी हैं, या दुनिया के सबसे बड़े आदमी टेस्ला के वो इलॉन मस्क हैं, या जेफ बेजोस हैं, या बिल गेट्स बड़े आदमी हैं, मैं कैसे डिफाइन करता हूं? मैंने कुछ जाके उनके घर में तिजोरी गिनी है? नहीं। हम कैसे कहते हैं कि ये बड़े हैं?
क्योंकि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट फॉर दैट मैटर मिस्टर मुकेश अंबानी की इज इन रिलायंस। राइट। रिलायंस का शेयर बढ़ गया तो वो बड़े हो गए। बीच में अडानी के शेयर बढ़ गए थे तो अडानी जी ऊपर पहुंच गए थे, Right. मिस्टर मुकेश अंबानी नीचे। ऐसे ही था बिल्कुल। तो इट इज हाउ इट इज वर्किंग इज बिकॉज दे हैव इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। राइट। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मिस्टर नारायण मूर्ति हैं, ही इज हैविंग नो ऑफिस होल्डिंग, मतलब ऑफिस पोजीशन नहीं है उनकी कोई। राइट। ही इज हैविंग नो पोर्टफोलियो ऑफ इन्फोसिस एज ऑफ नाउ। ऑफिस बियरर तो है ही नहीं वो। बिल्कुल सही बात है। बट ही हैज हिज शेयर इन द कंपनी जी। उन्होंने शेयर होल्डिंग रखी हुई है। राइट। तो इसीलिए वो बड़े आदमी हैं, क्योंकि उनके पास इन्फोसिस का 5-7-10%, मुझे नहीं पता कितने शेयर हैं। हाँ, तो इट्स इन बिलियंस। मैंने ऐसा सुना है कि जो उनके पास शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है अभी भी बिलियंस में है। अभी भी बिलियंस में है। राइट। बट वो डे टू डे में, पहले वो चेयरमैन थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। राइट। ऐसे ही मिस्टर बिल गेट्स हैं, उन्होंने भी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन से रिटायरमेंट ले लिया, बट स्टिल ही इज होल्डिंग द शेयर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। करेक्ट। तो ये है। अगर चुनना हो सर कि मैं म्यूचुअल फंड्स में जाऊं या स्टॉक मार्केट में जाऊं, तो व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर न्यू पीपल? मे बी 20, 22, 25, 30 साल की उम्र है, 10-12 हज़ार रुपये मैं महीने के बाहर निकाल लेता हूँ हर महीने एक्स्ट्रा। अब मेरे को म्यूचुअल फंड में जब मैं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड वाले अपना भी चार्ज ले लेंगे, तू 10 कंपनियों में क्यों लगाता है, अच्छी कंपनी देख, तू समझदार है, चारों तरफ स्टॉक मार्केट का बूम है, तो अपने शेयर्स क्यों? फिर आपकी ये विप्रो वाली या वो कोई माइक्रोसॉफ्ट की स्टोरी बता देता होगा या कोई अमेजोन की स्टोरी बताता है और वो बोलते हैं जी कि म्यूचुअल फंड इतना नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो आप क्या एडवाइस करोगे? देखिए, वो विप्रो वाली जो स्टोरी है वो एक बाई चांस स्टोरी है। हाँ, मैं अब समझ गया सर उसको। ठीक है ना। आज अमेजोन की हम बात करें, आज अमेजोन वर्ल्ड लीड कर रहा है, हो सकता है कल वो ना करे। यस। आज एनवीडिया अपना जो सबसे बड़ा हो गया, एनवीडिया का चिप चल गई, कल हो सकता है कोई और एप्पल कोई ऐसी चिप बना दे, फिर एब्सोल्युटली चाइना कोई ऐसा उसका अल्टरनेट ले आए फिर। और टेक्नोलॉजी कंपनीज में तो ये है ही है। किसी टाइम में मारुति वाज होल्डिंग 90% शेयर ऑफ द ऑटोमोबाइल मार्केट। यस। अब 60%, 50% पे आ गए, बाकी सारे घुस गए। यस। टाटा मोटर्स का ऑलमोस्ट शेयर 0 था, अब देखिए वो 10-12-14% पे आ गए। राइट। तो ये किसी ने नहीं कहा कि जो आज नंबर 1 है वो आगे भी नंबर 1 रहेगा। एब्सोल्युटली। तो यू कैन नॉट गारंटी एनीथिंग। राइट। सेकेंडली, क्या होता है, स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है कि जैसे कोई शेयर आज 2500 का है, वो ऑल ऑफ ए सडन 2500 से 2000 आ जाएगा। अब बहुत सारे मूर्ख लोग जिनके पास स्टडी नहीं है, वो क्या करेंगे, अरे बड़ा अच्छा प्राइस आ गया, घुस जाओ। 2500 से 2000 क्यों आया? क्योंकि जो फंड हाउसेस थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने अपनी इक्विटी बेच दी। ओके। ठीक है जी। अब रिटेल घुस गया उसमें धीरे धीरे, जो कि ये नए नए लोग हैं या मुझ जैसे बेवकूफ हैं। अब वो पता लगा एक दिन 2500 से 1500 आ गया और लोग घुस गए, वेरी नाइस प्राइस। जो बड़े लोग हैं वो अपनी इक्विटी खाली कर रहे हैं। राइट। वो खाली क्यों कर रहे हैं कि देयर इज सम न्यूज़ इन द कंपनी व्हिच हैज टू कम, और उन्हें फोरकास्टिंग एक कहीं समझ आ गई उनको कि कुछ होने वाला है। वो उन्हें कैसे प्रेडिक्शन किया? क्योंकि उनके पास डेटा की एक्सेस, न्यूज़ की एक्सेस, कनेक्शंस की एक्सेस हम लोगों से बहुत ज्यादा है। एब्सोल्युटली। दे आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल एजुकेटेड। वी आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड एंड नॉट वेल एजुकेटेड। राइट। सो दिस इज वेयर वी आर लैकिंग। अब क्या हुआ, पब्लिक घुसती जा रही है, फंड्स निकलते जा रहे हैं। एक दिन क्या होगा कि पब्लिक रह जाएगी, फंड सारे निकल जाएंगे। तो अवेयरनेस इन मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ ए म्यूचुअल फंड। जो फंड मैनेजर है उसी ने तो 2500 से 2000 तक बेचा था। राइट। क्योंकि वो वेल इन्फॉर्म्ड भी है, वेल एजुकेटेड भी है, उसका काम ही यही है। उसके पास 100, 200, 500 लोगों की टीम है जिनका काम ही यही है कि उसे बताएं कि सर ये बेचना है। राइट। तो आप कर रहे हैं कहीं पे नौकरी। अब एज ए पर्सन दीपक बजाज का काम शेयर मार्केट नहीं है। राइट। आपका काम मोटिवेशनल स्पीकर है, पॉडकास्ट लेना है, लोगों को कंसल्टेंसी देना है। यस। अब आज आपने शेयर लिया कोई,
जी। अब आप कंपनी में अपना आदमी थोड़ी छोड़ दोगे कि भाई तू बस रिपोर्ट देता रहे। हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन फंड हाउसेस के पास ऐसे चैनल्स होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह की न्यूज़ उनको सबसे पहले क्रैक होती है, राइट। तभी तो वो बेचते हैं। दे आर द फर्स्ट, उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्यों मिलता है? क्योंकि दे डोंट वांट टू टेक रिस्क ऑन योर मनी। इट इज नॉट देयर मनी, इट इज आवर मनी कलेक्टिवली व्हिच दे आर मैनेजिंग। यस। सो ही इज मोर इन्फॉर्म्ड, मोर एजुकेटेड। तो उसका काम क्या है कि पहली न्यूज़ पे रिएक्ट करो, न्यूज़ को एनालाइज करो कि वाकई मार्केट में है ये सच्चाई या नहीं। बिल्कुल सही बात। अगर है तो वो बेच देगा, किसी और जगह इन्वेस्ट कर देगा। लेकिन आप खुद तो 1500 पे ले रहे हैं, लेकिन वो उस वक्त क्या कर रहा है कि ए कंपनी से निकल के बी में और बी से निकल के सी में जा रहा है। तो इसलिए लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड ही ज्यादा कमा रहा है, आप खुद के पैसे से नहीं कमा पा रहे। राइट। सेकेंडली, ही विल हैव पोर्टफोलियो ऑफ 50 कंपनीज, 60 कंपनीज, 100 कंपनीज। आपके पास तो उतनी स्टडी का टाइम ही नहीं है। फंड वैल्यू आल्सो इज बिग सर। फंड वैल्यू इज आल्सो, तो एक लॉ ऑफ एवरेज जैसे भी वो लोग बचा लेंगे। आज मान लो उसने कोई 400 का शेयर लिया, 200 आ गया, उसके पास 200 करोड़ पड़े हैं, उसने खुद ही उठा के बढ़ा सकता है वो। He has the power to move a stock because he has ample access to the money. आपके पैसे से तो 2 शेयर नहीं हिलने वाले। तो इसलिए मैं कहता हूं लोगों से, सेकेंडली म्यूचुअल फंड में जाएं या खुद करें। हाँ। अब आज आप एक आदमी हैं या कोई भी है या जो भी ऑडियंस में है, वो इसको इवेल्युएट कर ले कि मैं स्टॉक मार्केट से कितना कमा पा रहा हूं। फिर लोग जो है अपनी आप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जीरो मानते हैं, वो भी देख लें। हाँ, आप मैं सुबह से 2 लाख की नौकरी कर रहा हूँ, 40,000 की नौकरी कर रहा हूँ, 1 लाख की नौकरी कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने म्यूचुअल फंड को 1 लाख रुपए दे दिया या 25 लाख रुपए दे दिए और वो मुझे 2% कमा के दे रहा है। तो मेरे को 50,000 वहां से आ रहे हैं, 50,000 की मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरे 1 लाख आ रहे हैं। राइट। तो क्या इस 25 लाख रुपए से मैं 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा कमा सकता हूँ? तो मुझे स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। राइट। अगर मैं नहीं कमा पा रहा तो बेटर है कि उसको उसका काम करने दो, मैं अपनी नौकरी करूँ, दोनों हाथ में लड्डू है, मौज लूं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आपकी रिकमेंडेशन मैं समझ गया। आपके हिसाब से, जो आपकी बात से मुझे लग रहा है कि हम म्यूचुअल फंड्स में अगर हम जाते हैं तो हमारी सेफ्टी, पैसे का हमारे पास में रहने का चांस और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ पे आपने एक आदमी को एम्प्लॉय किया हुआ है जिसका सिर्फ यही काम, जिसका सिर्फ यही काम है, उसी पे पैसे भी मिल रहे हैं जी उसको। अब देखिए आप क्या करते हैं, आप मान लो ये आज आपका ऑफिस है जी, आप रात को घर जाते हैं, गार्ड छोड़ के जाते हैं ना, कोई अगर आएगा तो वो उसे नहीं आने देगा। हाँ, अगर कोई भी मिसहैप होगा तो वो आपको फोन करेगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो उसका काम है, ये उसका काम। ऐसे ही फंड मैनेजर का काम है, ही इज ए गार्ड फॉर योर मनी। अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो ही इज ऑल्सो आंसरेबल टू हिज मैनेजमेंट, एंड आप भी उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई तुम्हें दिख नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली। आप देखोगे जो अधिकतर फंड्स हैं उनकी क्यों रिटर्न मोस्टली बराबर होती है, क्योंकि अगर उन्हें एक कंपनी के बारे में पता लगा कि ये खराब है तो वो सारे ही बेच देंगे। बिल्कुल सही बात है। और उन्हें लगा कि एक नई कंपनी है, अच्छा कर रही है, इसका रिजल्ट अच्छा है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें सब सारे ही खरीद लेंगे। राइट। सो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। करेक्ट। लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ आप किसी भी चीज में जाएंगे, यू विल लूज मनी। एब्सोल्युटली, ये मैं समझ गया सर आपकी बात, बिल्कुल सही। और आप एक रीजनेबल और एक जो कहते हैं एक्चुअल जो मार्केट सिनारियो है उसको फॉलो करेंगे। आज आप देखिए एफडी में 6% है, पोस्ट ऑफिस जो आपने कहा वो 6 से 8% है, सीनियर सिटीजन वगैरह सब लगा लूंगी जी। इससे ऊपर क्या है? तो 8 के सामने 14-16% तो डबल की बात। आज आप कोई प्रॉपर्टी भी लेते हैं, ये पिछले 2-3 साल का सिनारियो छोड़ दें तो 10 से 12 साल में प्रॉपर्टी डबल होती है। और प्रॉपर्टी में भी सर आजकल वो वाली बात भी खत्म हो गई कि गारंटी है कि प्रॉपर्टी ग्रो करेगी। और अब आई हैव सीन, और अब जो एक्सक्लेटेड प्राइस पे लोग घुस रहे हैं उन्हें तो कहीं रिटर्न ही नहीं मिल रही 5-5 साल से। करेक्ट। और इवन सर हम 2-3 साल तो देख रहे हैं
लेकिन उससे जो पहले 10 साल थे वो बिल्कुल वो तो मरे या पड़े तो थे माइनस property थे में। या सेम थे। मतलब Yes. जो चीज मैंने 2012 में जो मैंने प्रॉपर्टी में फ्लैट्स खरीदे थे, आप मानिए 21 तक जीरो मूवमेंट, Zero movement. अब जाकर जो मूवमेंट होने लगी है वो मुझे अच्छी तो लग रही है कंपेयर टू 21। Yes. लेकिन मैं 12 से लेके अगर 24 का पीरियड देखता हूं तो फिर सच बताऊं सर, मुझे ऐसा लगता है फिर इतनी सिरदर्दी लेनी थी अगर तो आप एफडी करा लेते, उसकी अगर आप एफडी कराते या म्यूचुअल म्यूचुअल फंड फंड करते करा ना, तो ज्यादा लेते, पैसा मिलता। ज्यादा पैसा मिल जाता। राइट। लोग पावर ऑफ आरडी नहीं समझ रहे। मैं समझता हूं कि छोटे इन्वेस्टर के लिए जिसे रिस्क नहीं लेना, हाँ। आरडी इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। आरडी इज एफडी ओनली, एफडी विद एवरी मंथ कमिटमेंट टू, आरडी को सिप जैसी हो गई एक तरह से, है ना सर, एक तरह से कमिटमेंट। मेरा वो फिक्स्ड है 6-8%, 6-7% वाला। लेकिन मैं लोगों से ये कहता हूँ डेट में पैसा मत लगाओ। जो म्यूचुअल फंड लोग डेट के ले लेते हैं हाँ। कि एफडी से तो 1-8% ज्यादा मिल जाएगा, राइट। मैं कहता हूँ भाई उसमें पैसा मत लगाओ। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क तो पूरा जीरो होने तक का है, लेकिन बिल्कुल 6% रहा है या 5 रहा है। तो अगर रिस्क ले ही रहे हो तो भाई फिर ऐसे में लो जो 15 दे भी सके। राइट। और म्यूचुअल फंड ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी जो है वो एवरेज आउट वाली है, तो उसमें जाके और डेट में क्यों जाना है। राइट। अच्छा सर, म्यूचुअल फंड्स में हमने बिल्कुल पक्की आपकी रिकमेंडेशन हमें समझ आई। अब हम अगर स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग पे जाएं तो एक सवाल ये आता है कि हम होल्ड करें अच्छी कंपनीज के स्टॉक को, उनकी वैल्यू बढ़ रही है, हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ रही है और हमें डिविडेंड आ रहा है, या फिर हम ट्रेडिंग वाली तरफ जाएं, दोनों में से कौन सा तरीका सही होता है वेल्थ बढ़ाने का? अगर ये सेंटेंस आप मुझे लिख के देते तो मैं इसमें अंडरलाइन करता अच्छी कंपनी। अब अच्छी कंपनी क्या है? जजमेंट है, मैं वही कह रहा हूँ कि जो आज अच्छी है वो कल अच्छी होगी या नहीं, मुझे क्या पता। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 1800 रुपए था जिस दिन कोविड शुरू हुआ, 18 या 1600। ओके। कोविड आया, एफएमसीजी के सारे शेयर भाग गए, क्योंकि उस वक्त ऐसा लगा दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन खाने पीने की चीजें, टूथपेस्ट, ये वो चलती रहेगी। वो 2600 आ गया। 2020 से हम 2024 पे आ गए, वो 2600 ही नहीं क्रॉस कर पा रहा, वो वहीं का वहीं खड़ा है। आईटीसी 10 साल खड़ा रहा। सेम। तो अच्छी क्या है? आप अच्छा जिसे बोलते हैं उसकी क्या परिभाषा है? लेकिन हाँ, मैं अगर निफ्टी को देखूं, जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली थी उस दिन 6200 थी और आज वहां से 4x हो गई पिछले 15 साल में। मुझे ये पता है। राइट। और जब आप निफ्टी की बात करते हैं तो सीधी सीधी बात आ जाती है टॉप 50 कंपनीज और म्यूचुअल फंड एंड दिस एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो रिस्क अवर्स है। एक पर्टिकुलर कंपनी हो सकता है किसी साल में आपको 20% की रिटर्न दे दे और आने वाले 3 साल वहीं पड़ी रहे। लेकिन निफ्टी का अगर आप पिछले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल का CAGR निकालेंगे, राइट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो उसका 15-16% के आसपास, 17% के आसपास का CAGR है, जिसमें कि 2000 की मंदी इंक्लूड हो गई, 2008 की मंदी इंक्लूड हो गई, 2016-17 की हो गई, कोविड हो गया सर। ठीक है ना। और दूसरा, आज मैं आपके ऑडियंस को बता दूं कि मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। यस। अब इसका मैं उदाहरण देता हूं कि पहला कोविड आया जिसमें कोई मरा नहीं था इंडिया में। ठीक है। दुनिया में कोई नहीं मरा था, सब जगह लॉकडाउन हो गया एंटीसिपेशन में कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई, बट देयर वर नो कैजुअलिटीज। मार्केट डिप्ड, लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए थे मार्केट में। सेकेंड वेव आई और मार्केट ऊपर 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 जा रहा था, जबकि सेकेंड वेव में लोग मर रहे थे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने देखा कि भैया महामारी जरूर है लेकिन दुनिया खत्म नहीं होगी। जो ये फॉरवर्ड लुकिंग वाली बात आप करते हैं, तो लोगों ने देखा कि भैया फॉरवर्ड लुकिंग ठीक है यार, आई बीमारी, चलते रहते हैं धीरे धीरे। आप देखो कोविड के बाद से प्राइसेस कहां से कहां पहुंच गए सब चीज के। 5 लाख वाली गाड़ी 10-12 लाख की हो गई। एब्सोल्युटली सर। प्रॉपर्टी 10 लाख वाली 20 लाख की हो गई। इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज लाइक एनीथिंग, एवरीथिंग सर। होटल्स, फ्लाइट्स, होटल्स, यहाँ तक कि मतलब सब चीजें इतनी महंगी हो गई कि एक आम आदमी की रीच से बाहर पहुंचती जा रही हैं। एब्सोल्युटली। इस फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट को देख के, चारों तरफ के ट्रेंड्स को देख के, जैसे अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स में भी देखेंगे ना, गूगल से लेके यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे, तो मनी इज समथिंग, उसकी एक फाइनेंशियल अवेयरनेस बोले या कुछ भी बोले, वो बढ़ने लगी है। बिल्कुल। राइट। और लोग साइड इनकम्स को सोचने लगे हैं।
लोग ट्रेडिंग को एज अ करियर एक्सेप्ट भी करने लगे हैं, राइट, एज अ प्रोफेशन भी सोचने लगे हैं उस बारे में। तो अगर कोई मेरे जैसे हैं या जिनके पास पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मन ऐसा करता है कि यार थोड़ा सही लेकिन शुरुआत की जाए, तो आप हम जैसे लोगों को जिन्होंने आज से पहले कभी नहीं कुछ किया, हम ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट की तरफ आना चाहते हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ ज़रूर आइए, क्योंकि इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि भगवान की सबसे बड़ी नेमत है जी, और फॉरवर्ड लुकिंग है आपने, Forward दूसरी looking बात और बोल दी आपने। क्योंकि कभी भी दुखड़े के साथ बैठी नहीं रहती, वो आगे देखती है। राइट। अगर किसी को आना है तो वो बिल्कुल आए, छोटी कैपिटल लेके आए, राइट। और सीखे बाजार में। राइट। किसी से भी एजुकेशन ले, मुझे नहीं पता वो किससे लेगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। एंड व्हाट डू यू मीन सर सीखे? जैसे एग्जैक्टली क्या सीखे हम? जैसे देखिए, क्या है कि पहले सबसे पहले वो चार्ट देखना सीखे कि बाजार ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ओके, तो एक होता है Fundamental जैसे सीखे। एजुकेशन हाँ। जेनरिक। अब हम आज दीपक जी आप हमारे पास हैं, तो अब हम एजुकेशन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं Yes. कि भाई सीख कहीं से मर्जी, ऑनलाइन सीख, ऑफलाइन सीख, किसी से भी सीख, बिल्कुल। लेकिन ये 4-5 चीजें सीख ले और तब शुरू करियो। बिल्कुल। सो नंबर 1 आई गॉट इज चार्ट You have to पैटर्न जैसे। understand, is it on a upward move or a downward move? और ये क्यों होता है? मुझे कोई भी चीज डाउनवर्ड मूव में नहीं लेनी, ये थंब रूल है। ये थंब रूल है। अच्छा। मुझे कोई भी चीज 1000 रुपए से गिरते गिरते 100 रुपए आ गई, मुझे नहीं लेनी। ये नहीं फील करना कि जो सस्ती मिल रही है तो ले लो। नहीं, हाँ, ओके। वो सस्ती हो गई है तो देयर इज ए रीजन फॉर इट। या तो मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, या Right. उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, Right. या देयर इज सम मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू है, कोई बेईमानी हो गई कंपनी में, राइट। कोई इनकम टैक्स या कुछ जीएसटी या कोई भी इशू है, तभी गिर रहा है वो। तभी वो गिर रहा है। नहीं तो 1000 रुपए वाली चीज लोग क्यों बेचेंगे, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली सर। राइट? सो आई डोंट हैव टू बाय अ फॉलिंग नाइफ। ओके सर, ये अच्छा बोला आपने। आई डोंट हैव टू बाय अ फॉलिंग नाइफ, आई हैव टू बाय थिंग्स व्हिच आर ऑन अपवर्ड ट्रेंड। ओके। सो पहली ये एजुकेशन, पहली ये चीज है। डन। दूसरा, मुझे उसके फंडामेंटल्स देखने हैं। फंडामेंटल्स में मैं 2-4 नाम ले लेता हूँ, लोग इसकी रिसर्च करेंगे, मैं हाँ। एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। श्योर सर। एक साइट है screener.in, SCREENER, screener.in। screener.in। इसमें कोई भी कंपनी हो जो इंडिया में है, ओके। उसका हमें सबसे पहले देखना है पीई कितना है, ओके। फिर देखना है कि उसका मार्केट कैप क्या है। ओके। बहुत छोटा मार्केट कैप है तो नहीं घुसना है, ओके रीजनेबल साइज का मार्केट कैप है तो घुसेंगे। सर, ये इसे छोटा और रीजनेबल का 1000 आंकड़े करोड़ से में, ऊपर वाली की कंपनी लेनी है मैंने। अच्छा, इसको हम रीजनेबल मानते हैं। 200, 250, 300, 400 करोड़ वाली कंपनियां नहीं लेनी, ओके। क्योंकि वो स्मॉल कैप है, मतलब माइक्रो कैप है। राइट सर। 1000 का भी अगर हम फिल्टर करके 2000, 2500, 3000 पे चले जाए और अच्छा है। ओके सर। मतलब द मोर द कैपिटल साइज, द मोर इज स्टेबल, कंपनी इज मोर स्टेबल। राइट। सो पी रेशियो, देन मार्केट कैप, मार्केट कैप, उसके बाद आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल। ओके। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो पिछले 8 क्वार्टर में घट रही है या बढ़ रही है, क्या हो रहा है। 8 क्वार्टर 2 साल में सर? हाँ, मतलब हर क्वार्टर का वहाँ डेटा है। फिर हमें देखना है कि नेट प्रॉफिट उसका इंक्रीमेंटल होना चाहिए। ओके। नेट प्रॉफिट अगर माइनस में जा रहा है तो मुझे किसी भी हालत में नहीं घुसना उस कंपनी में, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली वो स्टॉक गिरेगा। कई तो आजकल यूनिकॉर्न टाइप हैं सर, जो जैसे वैल्यूएशन 8-10 हज़ार करोड़ है, हाँ। लेकिन फिर भी ये बोलते हैं कि लॉस है। कोई बात नहीं जी, आजकल तो ये ट्रेंडी है, लॉस होता है एकदम अचानक से। स्टॉक मार्केट में नहीं होता, ये स्टार्टअप्स में होता है। ये दोनों अलग अलग हैं। तो जो स्टार्टअप की जो हमारे पोस्टर बॉयज हैं, जिनको हम startup- वायरल होते हैं, हाँ, जो लोग, स्टार्टअप जो होता हाँ। है दीपक जी, वो क्या है, वो एक फ्यूचर प्रोजेक्शंस पे हम चलते हैं राइट। कि इसके 5000 कस्टमर हैं, एवरेज टिकट साइज 5000 की है, हाँ। तो इतना बिजनेस ये कर रहा है तो इतना बिजनेस आगे करता रहेगा। हम इस एंटिसिपेशन पे चलते हैं, राइट। लेकिन व्हेन वी कम टू एक्चुअल मार्केट, राइट। देन इट इज ओनली योर परफॉर्मेंस। तो अगर इसी की बात मैं सर करूं आपसे, हाँ। जैसे फिर हम वापस एजुकेशन वाली चीज़ पे चले जी। जाएंगे। एक स्टार्टअप था, बहुत अच्छा कर रहा है, और अभी लॉस मेकिंग टाइप था, और आईपीओ की बातें वो लोग करने लगे हैं। तो अब मेरे को मैं एग्जांपल लेता हूँ, हाँ। आप जो नहीं बोल पा रहे मैं बोलता हूँ। हाँ, पेटीएम का एग्जांपल ले लो आप। पेटीएम का एग्जाम्पल, राइट। 2100 रुपए पे उसका आईपीओ आया। हाँ। कंपनी वाज नेवर प्रॉफिट मेकिंग। कंपनी वाज नेवर प्रॉफिट मेकिंग, यस। आज का रेट देख लो,
2100 वाला रेट आज तक दोबारा जिस रेट पे बेल बजी थी बीएससी में, वो रेट आज तक नहीं आया। और वो मेरे ख्याल पेटीएम तो आईपीओ आने के कुछ दिनों बाद ही शायद उनकी जोमेटो का परफॉर्मेंस रेट तो देख लो आप, जोमेटो आया, गिर गया, बट कंपनी स्टार्टेड परफॉर्मिंग, रेट बढ़ने लगा। पीएसयूज देख लीजिए, कोई सा भी, बीएचईएल, एचएएल, मोदी जी जब तक नहीं थे पिक्चर में, सारे पीएसयूज का बाजा बजा हुआ था। हाँ, उन्होंने डिफेंस के स्टॉक्स और डिफेंस के पार्ट्स और ये सब बनाने शुरू कर दिए। बाहर की कंपनियों से ऑर्डर मिले, 800 वाले शेयर 4-4 हजार पहुंच गए। सो स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस। इफ यू विल परफॉर्म, योर शेयर विल गो गुड। तो फिर ये जो स्टार्टअप वाली हाइप है, जो इंस्टा पे आप रील्स देख के और वो देख के अपने स्टॉक मार्केट को, अपनी इन्वेस्टमेंट को और स्टार्टअप हाइप को अलग रखें, इन दोनों को। क्रिकेट है और एक टेस्ट मैच है। हाँ, राइट। बॉक्स क्रिकेट में तो नेट ही लगा हुआ और आप वो रबड़ की बॉल वो आई जा रही है। हाँ, राइट, एब्सोल्युटली। स्टार्टअप तो कभी कन्वर्ट होगा भी या नहीं, ये भी नहीं पता। बिल्कुल सही बात है। और स्टार्टअप में जो लोग पैसा लगाते हैं, वो उनकी भी सोच यही है कि यार मैं 1000 में पैसा लगाऊंगा, अगर 5 भी आ गए तो इन सबका लॉस मेरा पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। उनकी पहले दिन से ही अप्रोच ये है, राइट। तो दे आर एंटरिंग द मार्केट विद अ नेगेटिव अप्रोच। एब्सोल्युटली ट्रू। बट व्हेन यू एंटर स्टॉक मार्केट, इट हैज टू बी अ पॉजिटिव अप्रोच। सो आपने जो बताया पीई रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल, दोबारा आता हूँ। हाँ जी सर। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि डीआईआईज और एफआईआईज की पोजीशन क्या है। ओके। अगर मान लीजिए 4 क्वार्टर तक एफआईआईज डीआईआईज उसमें नहीं है और अब चाहे वो 0.05% से ही घुस गए हैं, आप समझ लो रॉकेट होने वाला है स्टॉक। ओके। क्योंकि फिर वही वाली बात कि मैं और आप वो स्टडी नहीं कर सकते जो एफआईआई डीआईआईज कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी चेकलिस्ट, दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके करके ही लिया होगा। राइट। यानी कि वो घुसे हैं, तो इसका मतलब स्टॉक का पोटेंशियल आगे अच्छा हो सकता है। राइट। सो नाउ एटलीस्ट आपके पास एक टेस्टिमोनी आ गई कि मैं तो घुस रहा हूं, लेकिन इसमें एफआईआईज डीआईआईज भी घुसे हुए हैं। राइट। बस आप घुसिए उसमें। राइट। आप उसको पढ़िए, फंडामेंटल्स वहां से पढ़िए। चार्ट आपको हर ब्रोकर आजकल फ्री में देता है। राइट। आप चार्ट को पढ़िए, डेली चार्ट लगाइए, ट्रेंड अपवर्ड होना चाहिए। अगर नहीं समझ आता तो एक इंडिकेटर होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए। ओके। 20 की ईएमए लगा लो, प्राइस उसके ऊपर है तो यानी प्राइस ऊपर जा रहा है, उसके नीचे है तो मुझे नहीं लेना है। बहुत सिंपल है, कोई इसमें अकल लगाने का काम नहीं है। फिर लोग लॉस क्यों करते हैं सर? हाँ, लॉस क्यों करते हैं? लॉस इसलिए करते हैं कि ग्रीड उनकी बहुत ज्यादा होती है। उनको ये है कि मैंने आज 9 बजे पैसा लगाया, क्योंकि स्टडी तो है नहीं, सिर्फ एक एजम्पशन है कि यार अब यहां से बढ़ेगा, राइट, अब यहां से गिरेगा। तो मैंने 9 बजे पैसा लगाया और 9:15 बजे अब मुझे 2 बजे दिखा रहे यार ये तो गिर गया। अब ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही गिरता चला जाए, मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा। राइट। तो इसलिए क्योंकि स्टडी नहीं है। बट अगर आप यही एक प्रॉपर ब्रेकआउट, प्रॉपर उसका इंडिकेटर देख के, चार्ट देख के, हाई और लो समझ के, डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ के करेंगे तो वो कभी गिरेगा ही नहीं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग मनी, इट्स योर ओन मनी। एब्सोल्युटली। और इस पैसे पे आपसे भी ज्यादा हक आपकी फैमिली का है, आपके बच्चों का है, आपके घर वालों का है। तो डोंट रिस्क ऑन इट। राइट। आराम से करिए, बहुत सोच समझ के करिए, वेल एजुकेट होके करिए, आप पैसा बना पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपको एजुकेशन में या सिस्टम समझने में दिक्कत है, गो थ्रू म्यूचुअल फंड रूट। वो 1-1.5-2% अगर आपसे लेगा भी तो वो अपनी वर्थ को प्रूव करेगा। आखिरी में सर हम 3-4 टर्म्स हैं, उन पे आपकी टेक हम जानना चाहते हैं। एक होता है, लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो, एक वर्ड यूज किया जाता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट्स का एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। सो एक आम इंसान के लिए जिसके पास थोड़ी सी कैपिटल है, महीने के 10-15 हज़ार रुपये बचाता है और वो अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इस पोर्टफोलियो वर्ड पे आप क्या बोलना चाहेंगे एंड हाउ डू वी क्रिएट दिस सर? देखिए, पोर्टफोलियो का थोड़ा सा यहाँ पे ना एक लोगों का एंटिसिपेशन गलत है। वो ये सोचते हैं कि मेरे पास 10 स्टॉक हैं तो ये 10 स्टॉक ही मेरे पोर्टफोलियो हैं। नहीं, पोर्टफोलियो अगर आप सही मायनों में पूछें, पर्सनल फाइनेंस की टर्म्स में पूछें, तो जो आपके पास स्टॉक हैं दे आर स्टॉक्स।
आपके पास क्या गोल्ड है वो भी पार्ट ऑफ योर Yes. पोर्टफोलियो है, आपके पास एफडीज हैं वो आपकी डेट पोर्टफोलियो का पार्ट है, राइट, तो ऑल टुगेदर योर फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो पोर्टफोलियो होता है। ओके, जिस पोर्टफोलियो की आप बात कर रहे हैं वो स्टॉक पोर्टफोलियो है, यानी कि Right. आपके पास 10 स्टॉक हैं तो ये मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो है। राइट, लेकिन ऑल टुगेदर अगर आप पूछें पर्सनल फाइनेंस की टर्म्स में पोर्टफोलियो, तो योर म्यूचुअल फंड्स, योर स्टॉक्स, योर प्रॉपर्टी, योर गोल्ड, एफडीज, डेट्स, बॉन्ड्स, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सब आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो जो ये सेकंड वाला आपने बोला पर्सनल फाइनेंस वाला, हाँ, तो क्या हम सबके पास इस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए या सारा बिल्कुल पैसा होना स्टॉक्स में चाहिए। लगाना ना भी जी, ना, ओके है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, एनी नंबर यू कैन गिव सर, परसेंटेज वाइज? देखिए अगर कोई आदमी जॉब कर रहा है हाँ सर, तो उसके पास एक घर, सिर्फ एक घर होना चाहिए। 5, 6, 10 फ्लैट जो लोग ले लेते हैं वो अल्टीमेटली सब लॉस में छूटते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो ये सोचते हैं किराया आएगा मैं यहाँ हाँ। से लूंगा, वो सिर पे बर्डन ही लेके या करते फिर हैं। अप्रिशिएट हो जाएगी ये बोल के वो बिल्डर 3 साल अप्रिशिएट नहीं हुई तो आपके ऊपर तो बर्डन ही आ गया। हम्म, तो प्रॉपर्टी में जितने की आपको जरूरत है उतनी होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी की एक खास बात होती है कि वो आती है आपकी मर्जी से, जाती है अपनी मर्जी से। प्रॉपर्टी आती है आपकी मर्जी से, जाती है अपनी मर्जी से। यानी Okay. कि मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, मेरी इच्छा है तो मैं तो 1 करोड़ दे के आ गया। अब हाँ। मैं चाहता हूँ वो 2 करोड़ की बिक जाए, राइट, पता लगा 1 साल लग गया, मेरे को बायर ही नहीं मिल रहा। प्रॉपर्टी डीलर मुझसे कह रहा है सर यहाँ तो रेट ही नहीं है। देयर आर सो मेनी रीजंस। फिर कभी कच्चा पक्का, कभी रजिस्ट्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। एब्सोल्युटली सर। गोल्ड इज ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड की रिटर्न भी आप अगर पिछले कई सालों की देखेंगे तो वो भी 17-18% की रिटर्न पर है। लेकिन गोल्ड की एक खासियत है कि वो एकदम से 10-20% चलता है, फिर साल 2 साल वहीं रुक जाएगा, फिर वो एक साथ चलेगा, फिर रुक जाएगा। जैसे वो 30 से 36 के बीच में काफी 2-3-5 साल अटका रहा, राइट, फिर एकदम से 42-45 के उसमें ब्रैकेट में आ गया, राइट, फिर वो ये 56 सही के कह रहे हैं आस आप पे आ सर। गया, अब 70, 72, 70, 72, 75, 68, 75 ऐसे घूम रहा है। अब जो नेक्स्ट जंप लगाएगा वो 90 के आसपास लगाएगा गोल्ड। एंड वन अनदर वर्ड वेरी पॉपुलर सर इज आईपीओस। लोग बड़े उत्साहित हो जाते हैं जी, आईपीओ में जाएंगे तो जैसे जैकपॉट हो जाएगा। पहले प्रॉपर्टी में भी ऐसे बोल देते थे बिल्डर की, प्री लॉन्च में ले लो जी, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये आईपीओ पे व्हाट इज योर टेक सर? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जी, यानी कि जैसे दीपक बजाज आज एक ब्रांड है, कल को आप चाहते हैं कि मेरे को और एक्सपेंड करना है, हाँ, एंड यू वांट टू गो पब्लिक। यस, पब्लिक का मतलब ये होता है कि आपकी आज कंपनी की वैल्यूएशन 100 रुपए निकल आई। अब इसमें से 50 आप अपने पास रख लोगे, 50% की इक्विटी आप बांट दोगे लोगों में। तो आपने कहा भाई मेरा एक शेयर 10 रुपए का है, मैं ये 10 रुपए में दूंगा, जिसको लेना है ले लो। तो जो ये पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि सबसे पहला, इनिशियल का वर्ड मतलब हाँ होता है पहला, राइट, तो जो आपके सबसे पहले इन्वेस्टर होंगे वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आपसे लेंगे माल। ठीक है। अब आईपीओ में एक चीज कुछ पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं कि आपने इक्विटी तो दी 10 रुपए की, उसको शेयर तो मिला 10 रुपए का, लेकिन आपने कहा मैं इस पे 300 रुपए प्रीमियम चार्ज करूंगा। दैट इज योर ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इक्विटी जो आपकी है। अब दीपक बजाज कितना बड़ा नाम है, वो इतना है या इतना है, ये कोई स्केल नहीं कर सकता। और ये डिसाइड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो होते हैं वो करते हैं। लेकिन आज मेरी इच्छा है, मैं दीपक वाधवा को कहूँ कि तो 1000 करोड़ का ब्रांड है, आप 100 का मानते हैं, मानिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, मैं अपनी चीज पे प्रीमियम चार्ज करना चाहता हूँ, पब्लिक को मेरा शेयर लेना है, मैं 10 रुपए के शेयर पे 300 रुपए प्रीमियम ले सकता हूँ, ये लीगल है। ओके, ये सेबी की तरफ से अलाउड है। प्राइस बैंड जो होगा उसमें वो होगा, और उसमें प्रीमियम भी बताया जाता है। राइट, तो बस आप वो कर लीजिए। 10 रुपए का शेयर आपका 300 रुपए में बिकता है, बेचिए आप। अब वो ट्रेड होगा 300, 200, 300, 200 होगा, लेकिन उसकी बुक वैल्यू 10 ही रुपए है। सो डू यू रिकमेंड दिस? अगर ऐसे कहीं पे प्रीमियम देना हो आईपीओ में लोगों को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आईपीओ में क्या होता है कि हमें सिर्फ उतना पता होता है जितना कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में लिखा है या डायरेक्टर खुद आके बता रहा है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि उसके फाइनेंशियल्स हमारे पास है ही नहीं। राइट, जो फाइनेंशियल्स वहां लिखे हैं वो अभी एक्सचेंज की बुक्स में नहीं आए, एक्सचेंज की नोटिस में नहीं है। तो आप आने दीजिए,
20% महंगा ले लेंगे, कंपनी अच्छी है तो उसने तो 100,000% हाँ। बढ़ना है। और आप यही सोच के तो ले रहे थे बस। कि ये तो 200 300 400% तो आप बढ़ेगा। जाने दीजिए, देखिए पब्लिक का रुझान क्या है, FII DI का क्या रुझान है। सिर्फ इसलिए कि एक आजकल मतलब एक रैट रेस चली हुई है कि एवरीवन इज अप्लाइंग और सारे जितने भी IPOs हैं वो 200-500% ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, राइट तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं मतलब आई डोंट फेवर दिस। राइट। lot of people sir who are senior investors no they feel उन्होंने अलग अलग लोगों ने इस बात को अलग अलग तरीके से कहा है कि स्टॉक मार्केट में पैसा वो बनाते हैं जिनका इमोशनल कंट्रोल होता है, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप अपने इमोशंस को अलग रखिए अपने बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन से। सो यू आर ऑल्सो अ वेटरन इन दिस, तो नाउ व्हाट इज योर टेक ऑन इमोशंस ऑन दिस? देखिए दीपक जी, दो चीजें हैं। पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर ए ट्रेडर और यू आर ए इन्वेस्टर। ओके, देयर आर टू थिंग्स। ट्रेडर वो है जिसने 1 तारीख से 30 तारीख तक काम किया बाजार में और उसको 31वें तारीख को अपने रेम्यूनरेशन चाहिए, वो सैलरी समझ लो, बिजनेस इनकम समझ लो, जो मर्जी समझ लो, ठीक है ना। इन्वेस्टर क्या है, उसका तो होराइजन ही बहुत आगे का है। मैंने आज 2000 का X शेयर लिया, मैं इसे 3000 पे बेचूंगा जब भी हो जाए, जब भी हो जाए। अब वो क्या करेगा कि 2000 वाली चीज 1600 पे आएगी तो वो और थोड़े से ले लेगा, राइट। वो 1000 पे आएगी और ले लेगा, क्योंकि उसका फेथ है उस कंपनी पे। एब्सोल्युटली। और ये जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा मार्केट को भी समझ लेगा कि कोई बैड न्यूज की वजह से 1000 आया या ओवरऑल मार्केट गिर रही है इसलिए 1000 आया। ठीक है सर। देयर आर ऑलवेज 2 टाइप ऑफ फॉल, डाउनफॉल। या एक जैसे कोविड आया सब चीज गिर रही है, हाँ कंपनी में तो कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल सही। रिलायंस पहले भी तेल बना रही थी, अब भी बना रही है। मार्केट क्यों गिर रहा है? क्योंकि एक मार्केट में पैनिक आ गया कि हो सकता है सब लोग मर जाएं, तो पैसा निकाल लो। या लॉकडाउन हो गया, अब इसकी सेल तो इस क्वार्टर की 0 हो जाएगी, ऑलमोस्ट हुई भी लोगों की सेल 0। तो जब सेल ही नहीं है तो कंपनी लॉस में आ गई, क्योंकि सैलरीज तो बांटनी है, 100% किराए देने हैं, तो लॉस आ गया। तो इसका मतलब अब ये आने वाले कुछ महीने तक तो इस लॉस को ही रिकवर करेंगे। शेयर प्राइस गिर गया, तो इट वाज ए इमीडिएट रिएक्शन फॉर द फोरकास्ट, राइट। जैसे मैंने कहा फॉरवर्ड लुकिंग। यस। लेकिन जैसे ही पता लगा कि भाई जरूरी चीजें चल रही हैं, सरकारी महकमा चल रहा है, तेल बिक रहा है, ठीक है, पहले 100 लीटर बिकता था, अब 40 बिक रहा है, बढ़ना शुरू हो गया, राइट। सो whenever you are investing you need to have lot of patience and a goal कि मैं तो इतने पे बेचूंगा, राइट। जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉस लेना है आज का आज ही, ओके, क्योंकि मैं बड़ा लॉस नहीं ले सकता, क्योंकि दिस इज माय बिजनेस। राइट। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर की राइड में हूँ, अगर नीचे आ रहा है तो मैं नीचे की राइड में हूँ, राइट। मेरे को ऊपर जाते वक्त नीचे नहीं खेलना, नीचे जाते वक्त ऊपर नहीं खेलना। तो आई हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस व्हेन आई एम ट्रेडिंग, बट व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग आई हैव टू सिट टाइट। लॉस बचाना है ना, बचाना। एज अ ट्रेडर जी, लॉस बचाना है। यस। और अभी इस महीने का काम इस महीने के अंदर ही निपटाना है। मुझे भाई मेरे लिए बिजनेस है ना, आपके लिए ये बिल्कुल सही अगर बात मैं 1 से 30 तक मेहनत करके अपने घर पैसा नहीं लेके जाऊंगा तो मैं कमा किस लिए रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। इट इज लाइक दैट, राइट। और जैसे बहुत सारी जगह हम सुनते हैं लाइक सेक्टर्स टू वॉच फॉर इन 2024 और 2025, लाइक दैट यू आल्सो हैव सम प्रेडिक्शन और योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च कि यार 2024-25 में ये कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैंने ना इसका जवाब अभी पहले दिया था थोड़ी देर कि वी शुड नॉट वर्क स्टॉक स्पेसिफिक। ओके। तो 2020 में फार्मा सेक्टर वाज बूमिंग, राइट, क्योंकि सबको पता था भैया ये गोलियां खानी पड़ेंगी बाजार में, हाँ सही जिंदा बात रहना है, है। करेक्ट। लेकिन अब वो फार्मा गिर गया। अभी मोदी जी ने कह दिया सूर्य उदय योजना और ये क्या नाम है, 0 एमिशन और ये सब, राइट। तो ये सब बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कल को हो सकता है कोई नई पॉलिसी आ जाए गवर्नमेंट, 100% सर। जैसे ईवी सेक्टर पहले भाग रहा था, अब लोगों को रियलाइज हो रहा है कि ईवी में तो बल्कि ज्यादा पॉल्यूशन है। ये सही बात है सर। वो जो मतलब बैटरीज की, हाँ, क्योंकि जो लिथियम को निकालना और फिर उसको डिकम्पोज करना इज मतलब मोर पेनफुल, ये सही कह रहे हैं आप टू द एनवायरनमेंट। यस सर सबसे बड़ी बात है आपकी
कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू हैव टू अर्न। अब आज आप कंसल्टेंट हो, हाँ, आपके नीचे वाला हो सकता है प्रॉपर्टी बेच रहा हो, तो आप प्रॉपर्टी बेचने लग जाओगे। नहीं मेरा जो कोर काम है मैं वही आपका जो करूंगा। कोर काम है वो करेंगे आप। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुझे एक ही चीज को स्टडी करके इतना पैसा मिल जाता है तो मैं 5 जगह हाथ मारूं और लॉस ले लूं और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग करूं, फिर उस सेक्टर को समझूं। बाय द टाइम आई बिकम अ प्रो इन दैट सेक्टर, राइट, तब तक गवर्नमेंट ने कुछ और अनाउंस कर दिया, अब मैं उस पर पढ़ने लग जाऊं। राइट, परफेक्ट सर। तो इसलिए मेरी समझ से बेटर ये है कि आप इंडेक्स पे स्टिक हो जाओ, आप सब यू विल गेट बेनिफिट ऑफ ऑल द वर्ल्ड। राइट, चलो 2 बातें हम आपके करियर से और पूछ लेते हैं सर। जैसे यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर, सो एक ट्रेडर का, अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर का रूटीन कैसा रहता है सुबह से शाम तक का? सर सुबह 9 बजे हम लोग टेबल पे होते हैं अपने स्क्रीन के आगे। ओके, 3:30 बजे तक वो रहता है। राइट, उसमें कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि खुशी और दुख की सूचना भी आ जाए, हाँ, तो हम नहीं उठ पाते। राइट, जैसे मेरे अपने साथ हुई है कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ और एक मेरे फ्रेंड की मदर का इंतकाल हो गया और मैं उठ के नहीं जा पाया क्योंकि मेरे करोड़ों रुपए मार्केट में लगे हुए हैं। राइट, तो ये एक इसका बैड, मतलब वो डार्क साइड ऑफ दिस प्रोफेशन, राइट। बाकी इसमें एक और नेगेटिव है कि योर रॉ मटेरियल इज आल्सो मनी, योर ट्रांजैक्शन इज आल्सो मनी, राइट, योर बाई प्रोडक्ट इज आल्सो मनी, एंड योर प्रॉफिट इज आल्सो मनी। तो वो सारा पैसे पे ही घूम रहा है, तो जरा सा भी लॉस होता है तो वो दिखाई देता है, जबकि बिजनेस में आपको छोटे मोटे लॉस दिखाई नहीं देते। हाँ, ये बात ठीक है आपकी। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, आपने कॉफी मशीन लाई, अब ये 50,000 की कॉफी मशीन है, नहीं चल रही, तो आपके लिए कोई बड़ा फर्क नहीं। ये बात ठीक है सर आपकी। कंप्यूटर्स लगे, हाँ, यस। लैपटॉप आप आज 2 लाख का ले रहे हैं, 2 साल बाद उसकी वैल्यू 20,000 है, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में होते हैं तो आपको वहां सब चीज दिखाई दे रही है सामने, राइट। सो यू आर मोर रिसेप्टिव टू दैट, राइट। हाउ डू यू हैंडल इट सर? जैसे अगर मैं आपसे वैसे हैंडल से पहले पूछूं, आप अगर नंबर्स बताएं, कभी आपने कितना बड़ा लॉस आपने हिट किया या कितना बड़ा प्रॉफिट? 40 लाख का लॉस लिया है एक दिन में। 40 लाख जी। मतलब मैं अगर समझूं, आप 9 बजे बैठते हो, 3:30 उठते हो, तो 9 बजे 40 लाख थे जी, लंच करने तक 40 लाख नहीं है जी। एंड हाउ मच हैव यू अर्नड इन अ डे? लाइक लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट आपने? 2 से 3 लाख रुपए। ओके, सो हाउ डू यू हैंडल दिस सर? क्योंकि मुझे ये समझ आ गया, हाँ, जब मैंने 40 लाख का लॉस लिया था तो मैं मूर्ख था। अब मैं या तो 1-1.5 लाख का लॉस देखता हूँ, हाँ, या 1-1.5 लाख 2 लाख का प्रॉफिट देखता हूँ, बस दैट्स इट, दैट्स ओनली फॉर मी। तो लालच नहीं आता यार 10 लाख के लिए ट्राई मारते हैं, 20 लाख के लिए ट्राई सर मारते हैं? वो मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने बैड टाइम से सीख चुका हूँ। हाँ, और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने 1 तारीख को ट्रेडिंग शुरू करी, या हर महीने का लास्ट जो वो होता है एक्सपायरी, ओके, उससे मैंने अगले महीने की पोजीशन बनाई, ठीक है, और मेरे को 10 तारीख आते आते तक 2% मिल गया, ओके, अपनी कैपिटल पे। मेरी दुकान बंद। अब मैं 10 तारीख से 30 तारीख तक मौज लूंगा, मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है आपके साथ? आज हो रहा है। ओके, आज हम जब इसे शूट कर रहे हैं, आज आप तारीख देख लो क्या है, आज हमारी 21 तारीख है। ठीक है जी। Okay. मेरा काम 16 तारीख 17 तारीख को हो गया था। अब नाउ आई एम नॉट ट्रेडिंग फॉर कमिंग 30th। ओके, रीजन बीइंग कि मेरे को कमाना 1.5-2% है, मेरा 2% आ गया। अब मैं करता रहूं, पता लगा वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाए, ओके, तो वॉट एवर प्रॉफिट आई हैव अर्न्ड, हाँ, आई विल ट्राई टू रिटेन इट। ओके, अगर मेरे को चुल मिटानी है तो 1-2 लॉट से मैं करता रहूंगा, बट नॉट ह्यूज कैपिटल। एब्सोल्युटली सर। हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस है, उनको ये जो आपने अपने लिए ये बना के रखा है ना सर, कि मैं 2% मुझे कमाना है, मुझे आ गया, मुझे शांति रखनी है, और दिस इज हाउ आई लिव एंड दिस इज हाउ आई लुक एट माई ट्रेडिंग प्रोफेशन। सो बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, कर रहे हैं। इस समय आपकी बातें उन्होंने पिछले करीब 45 मिनट से सुनी है। उन सब लोगों को एक अच्छा माइंडसेट ट्रेडिंग की तरफ या स्टॉक मार्केट की तरफ बनाने के लिए आपके कोई लास्ट वर्ड्स हो तो जो आप हमारी ऑडियंस को बोलना चाहिए? देखिए, मैं बाई चांस ऐसा हुआ कि हमारी इस कन्वर्सेशन और इस फ्लो में कहीं भी हमने ना हेज वर्ड का यूज़ नहीं किया। हाँ, तो जो भी नए ट्रेडर हैं वो ट्रेड लेने से पहले ट्रेड को हेज करें। हेज इज ए काइंड ऑफ इंश्योरेंस दैट यू बाय इन द मार्केट इटसेल्फ। ओके, यानी कि मैं आपको उदाहरण दूं,
कि जैसे कि आज निफ्टी 24,500 है, तो मैं 500 रुपए की इंश्योरेंस खरीद लूंगा। तो 24,000 और 500 25,000। 24,500 पे मैंने इंश्योरेंस ले ली। ओके। अब अगर बाजार 24,000 पॉइंट भी गिर जाए तो मेरा लॉस केवल 500 का होगा। ओके। सो इट इज लाइक इंश्योरेंस। आपने कार ली, हाँ। 50 लाख की आपने गाड़ी ली, 1.5 लाख का इंश्योरेंस लिया, राइट। कुछ नहीं हुआ तो वो 1.5 लाख गए। राइट। कुछ हुआ, गॉड फॉरबिड Yes. कुछ हुआ, तो आई एम प्रोटेक्टेड। एब्सोल्युटली। सो आई हैव दैट सेफ्टी इन माय माइंड। यस। लेकिन whenever I am trading, my car will go on 50 only. That 150 मतलब के जो I have spent, वो तो मेरा एक्सपेंस है। राइट। तो इसी तरह से कम आएगा कम जाएगा, हेज करके ट्रेड करिए। ओके। दिस इज 1। 2, कोई डॉक्टर ने नहीं कहा कि मुझे ट्रेड करना है, मुझे पहले सीखना है फिर ट्रेड करना है। ओके। तीसरा, मुझे ये समझना है कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या ज़्यादा मैं कमा पा रहा हूँ ट्रेडिंग में। इफ़ यस, देन दिस इज फॉर मी। फैंटास्टिक। अदरवाइज सिक्योर योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इन्वेस्ट योर मनी इन म्यूचुअल फंड, एफडीज, प्रॉपर्टी, वॉट एवर XYZ, दैट इज अप टू यू। स्टॉक मार्केट में क्यों अप्रिशिएट करता हूँ कि प्रॉपर्टी मैंने 10 लाख की ली, स्टॉक मैंने 10 लाख के लिए। मुझे जरूरत है केवल 1.25 लाख की, 1 लाख की या 50,000 की। सही बात। प्रॉपर्टी में मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को हाथ ही मलना पड़ेगा। इसको मैं सिर्फ गिरवी रख के इसके अगेंस्ट लोन ले सकता हूँ सर। वहां मैं 50,000 की जरूरत है, 25 की जरूरत है, उतनी ही बेच सकता हूँ। एब्सोल्युटली। आज मन है, बटन दबाया, ये 2 घंटे में पैसे मेरे पास। यहाँ पे अगर मेरे को पूरी भी बेचनी है तो हो सकता है मैं 15 लाख एज्यूम करके चल रहा हूँ और मैं जब डीलर के पास जाऊँ वो कैसे 12 ही की है, तो आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो जो है मुझे दिख रहा है, मुझे तो किसी को कुछ देना ही नहीं है। राइट। सो द प्रोसेस इज मोर स्ट्रीमलाइन एंड ट्रांसपेरेंट। हियर इट इज अ बिट डिफिकल्ट एंड कंट्रोल आल्सो इज माइंड। Control, मेरा yes. भी कंट्रोल है ना सर इस पे। राइट। तो ये सब चीजें समझ के आप करिए। ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, आई एम नॉट अगेंस्ट ट्रेडिंग। सीखिए, करिए, पैसा बनेगा। अगर नहीं सीख पा रहे तो दूसरा जो सीखा हुआ उसको पैसा दे दो। हाँ? वो बना के दे देगा। Right. 17% की जो रिटर्न आ रही है वो उसके सब एक्सपेंसेस के बाद है ना। बिल्कुल सही बात है सर। तो मैं तो अपनी कॉस्ट भी लगा रहा हूँ फिर भी लॉस में हूँ, तो इससे बेटर उसको दे दूँ और मैं वो कर लूँ जो बस। जिसमें मैं अच्छा हूँ। भाई अगर मुझे, देखिए मैं इसमें ये समझता हूँ कि अगर मुझे डोसा खाना है तो माय वाइफ इज नॉट अ वेरी गुड कुक फॉर डोसा, शी माइट बी वेरी गुड कुक फॉर इंडियन फूड बट नॉट डोसा। राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं होटल जाके खाता हूँ ना। बिल्कुल सही बात है। मुझे पिज्जा खाना है तो मैं जाता हूँ ना रेस्टोरेंट। तो ऐसे ही मुझे कमाना है तो मैं खुद क्यों लगा रहा हूँ उस काम में, मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपनी कहीं और लगाऊं और Absolutely. उसको दूसरे को दे दूं। बिल्कुल सही बात है। फैंटास्टिक। और कोई बात अगर छूट गई हो आपके हिसाब से सर हमारी इस पूरी पर्सनल फाइनेंस या स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स के डिस्कशन में, तो अगर आप कुछ बोलना चाहें सर। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, द बिगेस्ट रिग्रेट इन माय लाइफ कि मैं जानता था, मैं समझता था, मुझे पता था कि 20,000 की सिप मेरे को सारी जिंदगी बचा सकती है। मैंने ये काम 30 साल पहले नहीं किया। अगर किया होता तो आई वुड हैव बीन इन मच बेटर स्टेट टुडे। राइट। मेरे पास पैसे भी थे, नॉलेज भी थी, राइट। लेकिन बेवकूफ मैं था कि मैंने नहीं किया। आप लोग ये गलती मत करिए, सिप शुरू करिए, इन्वेस्ट स्लोली, छोटा छोटा करके इन्वेस्ट करिए और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा एक वेल्थ छोड़ के जाइए। फैंटास्टिक सर, थैंक यू सो मच दीपक जी, सो स्वीट ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। राइट, तो जैसा मैंने आपसे आज के इस पॉडकास्ट के शुरुआत में कहा था कि आज आपकी एक कमाल की मास्टर क्लास होने वाली है पर्सनल फाइनेंस पे, स्टॉक्स पे, वेल्थ क्रिएशन पे। तो आज इस वीडियो के कमेंट में नीचे मुझे ज़रूर ये लिखकर बताइएगा आपने आज कौन सी ऐसी सीख यहाँ से ली है जो ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी और हम सब की तरफ से हमें समय देने के लिए और अपने 25-30 सालों की जो विजडम दीपक जी ने हमारे साथ शेयर की है उसके लिए एक बार फिर से हम सब की तरफ से, आपकी तरफ से मैं इनका थैंक यू कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।